विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ ने पावटा प्रागपुरा में किए विकास कार्यों का लोकार्पण। विकास की नई सौगात। सब्जी मंडी कॉलोनी सहित अनेक जगहों पर लोकार्पण समारोह आयोजित। लोकार्पण कार्यक्रम में उमड़ी भाजपा कार्यकर्ताओं सहित ग्रामीणों की भीड़। विराटनगर विधायक धनखड़ बोले, क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। पावटा प्रागपुरा क्षेत्र के विकास कार्यों का दौर जारी रहेगा। जनता में उत्साह देखने को मिला। फिर शिलान्यास करने के लिए आया मैं, फिर उद्घाटन करने के लिए आया। और ये अच्छी सड़कों का निर्माण आपकी कॉलोनी में यहाँ हुआ है। विक्रम सिंह जी, मैं आपको सारे सड़कों का जो निर्माण हुआ है, जो आपके द्वारा आदेश हमें दिया गया था, वो जनता जनार्दन की सभी कार्यकर्ताओं के आदेश की पालना हम लोगों ने करी है। ये सारी सड़कों का आज जो काम कंप्लीट हुआ, मैं आपको कॉलोनी वासियों को इस काम को समर्पित करता हूँ। और बहुत सारे विषय आपने बताए आज। ये विक्रम सिंह जी हमारे पुराने मित्र हैं, इनके पिताजी मेरे पिताजी के गुरु रहे हुए हैं। और रोशन सिंह जी तो हमेशा, मैं अभी चर्चा 4-5 दिन पहले कर रहा था कि मैंने कहा हमेशा गुरुजी की बड़ी कृपा रहती है। और ये सारे परिवार के लोग, ये संतोष गुप्ता पावटा में, ये देखो आप इधर देखो, संतोष गुप्ता जी, ये हमें पावटा में कहते हैं कि कुलदीप धनखड़ का 5वां भाई, हम 4 भाई हैं, 5वां भाई मेरा ये भी। हमारे कपड़े की शॉप और सब बराबर में एक साथ। लेकिन पावटा का विकास आप लोगों ने देखा। पावटा के गत 20 सालों में हमारे लोकल स्थानीय लोग, आसपास के लोग ही विधायक थे। 2003 में भी हमारे लोगों ने स्थानीय व्यक्ति को चुनाव जिताकर भेजा था। फिर 2008-2013 में भी हमारे अपनी पार्टी के विधायक बने थे। 2018 में कांग्रेस के विधायक बन गए। लेकिन मुझे पता नहीं 20 सालों के राजनीतिक इतिहास में कभी भी किसी व्यक्ति ने सड़कों के निर्माण के लिए, नालियों के निर्माण के लिए कभी कोई काम नहीं किया। और कुलदीप के बनने के बाद, चूंकि कुलदीप का इस धरती से बहुत बड़ा प्रेम है, ये मेरी कर्म भूमि है। 1983 में मैं भी यहाँ आया था और 83 में 9th क्लास में आया था। और तब से लेकर मैं पावटा में ही हूँ। अभी विधायक बनने के बाद थोड़ा मेरे पास स्थान कम हो गया पावटा में घर का, इसलिए भांकरी खेत पे रहने लग गया। पर तो वो मेरा कौन सा हाउस था, वो बीपीएल हाउस। बस जोर से बोलो भाई। तो मेरा अभी घर देखोगे तो कोई टीन शेड के नीचे रहा करता था मैं। अब पिताजी के खेत में चला गया तो वहाँ थोड़ा बड़ा स्थान है। लेकिन मैंने इस इलाके में, चाहे वो घंटाघर के निर्माण का विषय हो, उसको बड़ा भव्यता के साथ हमने काम चालू कर रखा है। पावटा में जहाँ पे उपयुक्त आवश्यकता सड़कों की, जगह जगह सड़कें हमने पावटा और ललाना कुनेड़ में लगभग 25 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत किए हैं, जिसमें 60% मेरे काम पूर्ण हो चुके हैं। जिसमें लगभग आज की तारीख में, आज और कल में 40 हमारे जो निर्माण कार्य संपूर्ण हो गए थे, उनके सबका लोकार्पण करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और जो जो काम आप लोगों ने बताया, वैसे बहुत सारे काम हैं। मैं काम बताऊंगा तो रातों कांग्रेस वालों को नींद आएगी नहीं, जो कांग्रेस नेता फटकारे मारते रहते हैं। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई आज तक कि पावटा में जो ही विराटनगर में विकास होता है तो कांग्रेस के नेताओं पेट में दर्द क्यों होता है, मुझे पता नहीं। हमारे 5 करोड़ मिला थे एक साल में, 25 साल हम 25 करोड़ लगाए, जब एक महीना बंदा मतलब उनके पेट में इतना दर्द चलता है। आपने कहा कि जैसी पावटा बाजार में लाइट से लगाई, वैसी लाइट हमारे लगा दो, और सब लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और कांग्रेस के नेताओं पेट में दर्द चल रहा है कि पावटा में लाइट की क्या जरूरत थी, ये कंजस्टेड हो गया। अरे भले आदमियों, विकास आपको बुरा क्यों लगता है? कि कांग्रेस वालों को तो कभी विकास का विजन था ही नहीं, और मैं एक एक चीज को यहाँ अच्छा करने का प्रयत्न कर रहा हूं। इन लोगों ने तो बाथरूम तक नहीं बनाए थे। अभी पावटा घंटाघर पे बाथरूम को आज ही करने वाला हूं। आपके लाखोड़ी का बाथरूम का, रामलीला मैदान में काम जो हमारा चला, जहाँ रामलीला होती है, वहां पे कांग्रेसियों को और बाकी लोग काम करने से किसने रोका था भाई? मैंने तो रोका नहीं था। ये जगह सड़कें बन रही हैं। प्रभात कॉलोनी में जहाँ पानी 2-2 फीट पानी भरता था और राज के आनंद लूट के चले गए, तो किसने रोका? काम मत करना आप लोग। करे ये राजकाज, आएंगे जाएंगे, चुनाव हारेंगे, चुनाव जीतेंगे, लेकिन दिमाग संतुलन होना बहुत आवश्यक है। इसलिए और विकास के काम में राजनीति मैं नहीं करता। 5 साल तक विपक्ष की भूमिका निभाई मैंने।
5 साल तक मैंने एक ऐसा कोई काम नहीं करा। हाँ, जहाँ कानून व्यवस्था को लेकर मामले होते थे कुलदीप धनखड़ जाकर बैठता था। मैं तो कहता हूं इन लोगों को, इनका एक गिरोह बना हुआ है, कांग्रेस पार्टी में कुछ लोगों का गिरोह बना हुआ है, और उनके बारे में यदि सत्यता से आप पहचान करोगे तो कई लोगों के तो बहुत सारे मुकदमे मिलेंगे। वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। मुझे बहुत आश्चर्य अफसोस होता है कि आखिर में इस कांग्रेस पार्टी ग्रहण क्यों लग गया। पर हम भी चाहते हैं विपक्ष बराबर का हो, विपक्ष मुकाबले का हो, विपक्ष विचारों के साथ मुद्दे को उठाए तो आनंद आएगा, और उनके साथ बैठकर भी काम करने को तैयार बैठे हैं। लेकिन चुनाव जब आता है, ये तो डेमोक्रेसी का एक उत्सव होता है, लोकतंत्र का। चुनाव 1 महीने का होता है, जनता जिसको चाहती है उसको बना देती है। लेकिन इस पावटा के काम के विकास के लिए मैंने कोई और कसर नहीं छोड़ी। और एक बात और कहना चाहता हूं आज आपके सामने, ये जो बाजार में जितनी टूट फूट, जो 30 साल से 1 रुपए काम पावटा बाजार में नहीं हुआ, मैं चाहता हूं दीपावली के बाद इसका अच्छा काम भी मैं प्रारंभ करने वाला हूं। मेरे दुकानदार भाइयों को नुकसान भी ना हो, उनकी भावना का ध्यान भी रखूंगा। और साथ साथ जो बाकी हमारे काम हैं, जो छोटे मोटे काम कॉलोनीज में हैं, रोड लाइट्स के काम हैं, जैसे आपने बताया, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हाईवे से निकलते हैं, सब्जी मंडी में से कॉलोनी में आते हैं, भव्य कॉलोनी बनी हुई है या टुकड़ा वास्ते बनना चाहिए, उसको मैं बनाऊंगा। मैं घोषणा करता हूं बनाने की। रोड लाइट्स में जहां जहां आवश्यकता होगी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि लाइट्स कैसे लगेंगी, लेकिन हाँ, मैं रोड लाइट्स के बारे में एक बार विचार करके मैं एक बार बैठ जाऊं। पसंद आई जी, ये बहुत बढ़िया रोड है। बाजार वाली ये साहब, आपको तो पसंद आई, खूब आई, पर कांग्रेस को पसंद नहीं आई। लेकिन